सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द शो। यू आर विद मिस्टर गौरव चौधरी एंड हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम पहला चैप्टर मींस वेक्टर्स ख़त्म कर चुके हैं। असाइनमेंट आपको मिल गई है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी आपको मिल गए हैं। थर्ड असाइनमेंट आपको अभी सॉल्व करनी है, उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आई होप कि आप सवाल कर रहे हैं। कर रहा ना भाई? पक्का? शाबाश। सवाल करते रहिए क्योंकि देर इज़ अ बिग डिफरेंस, ठीक है। अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हो तो आपको सवाल कम करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे हम जेई एंड नीट के लिए पढ़ रहे हैं जहाँ पे सारे ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना मेन मोटिव है। तो देखो, इस चैप्टर के बाद ना अपना अगला चैप्टर जो है वो भी मैथ्स का ही है, ठीक है। इसमें भी मैथ्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है फंक्शन। फंक्शन आपने मैथ्स में भी पढ़ लिया होगा अभी कुछ कुछ, ठीक है। तो हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन की बेसिक व्हाट इज डेफिनेशन, ठीक है, उस पर चलते हैं। सो व्हाट इज अ फंक्शन? कहाँ सुना फंक्शन? कहाँ सुना है? एनुअल फंक्शन सुना है है ना? एनुअल फंक्शन सुना है, वो वाला फंक्शन नहीं है। दूसरा फंक्शन, जैसे 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 फ्रिज है अपना। फ्रिज का क्या फंक्शन है? फ्रिज का क्या फंक्शन है भाई? फ्रिज के अंदर पानी रखो और उससे क्या निकलती है? बर्फ निकलती है। तो वो क्या करता है? पानी को बर्फ बना के बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अब ऐसा ही एक फंक्शन है अपने पास जो मैथ्स में है, ठीक है। तो देखो, फंक्शन क्या है? एक डब्बा है, ठीक है, जिसका नाम है एफ एक्स। इसका मतलब है ये है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक डब्बा है ये, इसका एक इनपुट है, ठीक है। एक इनपुट है। इस डब्बे के अंदर क्या हो रही है? प्रोसेसिंग। पानी रखा, पानी ठंडा हो रहा है। आउटपुट क्या निकला? बर्फ। आउटपुट क्या निकला? बर्फ। और आउटपुट को हम क्या बोल देंगे? दूसरा फंक्शन y। इनपुट को क्या बोल देंगे? लेट्स से x। आउटपुट को क्या बोल देंगे? y। एंड यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। तो देखो, पानी रखा, पानी ठंडा हुआ, बर्फ मिल गई, ठीक है। तो अब मैथ्स में भी कुछ ऐसा ही फंक्शन है अपने पास, ठीक है, जिसके अंदर अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो दूसरा वेरिएबल निकल के आएगा। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई निकल के आएगा। बात क्लियर हुई कुछ? ठीक है। तो देखो, इस फंक्शन की एक बार टाइप देखते हैं, मतलब ये फंक्शन कैसे कैसे काम कर सकते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x+2, ठीक है। स्टैंडर्ड एक ये अपने पास फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर जो x है, x अपना इनपुट है, ठीक है। ये हो रही है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद क्या मिला? y, ठीक है। तो एफ एक्स मतलब प्रोसेसिंग हुई x की, निकलेगा क्या? y, ठीक है। तो देखो, अब इस डब्बे के अंदर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा भाई? ये y निकालेगा। तो y निकालने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? जहां पे भी x था, जहां पे भी x था उसकी जगह x की वैल्यू पुट कर देगा ये फंक्शन, ठीक बात है। जहां पे भी इसमें x था वहां पे x की वैल्यू पुट कर देगा। x की वैल्यू कितनी ली हमने? 1 ली, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो आउटपुट क्या निकलेगा इसका? 2+1, 2 इंटू 2, ओ सॉरी, 4 आंसर। 2+2, 4 आंसर, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 2+2, मतलब x की जगह 2 रख दिया, ठीक है। 4+2, 6, ठीक है। तो देखो, हम x की वैल्यू इनपुट करते जा रहे हैं एंड y की वैल्यू अपने को इस डब्बे से मिलती जा रही है, ठीक है। मीन्स ये कैलकुलेटर टाइप हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेटर टाइप हो गया कि भाई इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू डालोगे y की ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक फंक्शन। बात क्लियर हुई? इसका क्या फंक्शन है कि जो भी x की वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसको यहाँ रखेगा, आउटपुट अपने को दे देगा। सिंपल बात हुई, ठीक है। अब ना फंक्शन के कुछ टाइप है अपने पास, मतलब मेन अपने को पढ़ना है आज स्टेट लाइन, ठीक है। तो फंक्शन का जो पहला टाइप है वो कौन सा है भाई? ठीक है, फंक्शन का जो अपने पास पहला टाइप आएगा वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है ना, इक्वेशन ही है, मतलब है क्या? इक्वेशन ही तो है। जैसे y इज इक्वल टू 2x+2, इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है।
तो अब लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है? लीनियर फंक्शन के अंदर क्या होगा? लेट्स से y इज इक्वल टू, y क्या है? आउटपुट। आउटपुट क्या है भाई? लेट्स से a x की पावर n प्लस b x की पावर m सो ऑन, मतलब इसको रखो n माइनस वन। देखो यहाँ पे n पावर, इसके बाद n माइनस वन पावर घटती जाएंगी, लास्ट में पावर जीरो हो जाएगी और लास्ट में क्या रह जाएगा? c, या मान लो n नंबर आ गए अपने पास, है ना, n से जीरो तक, तो n x की पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा? x की पावर जीरो क्या बनेगा? वन। तो ये क्या रह गया? n ही रह गया बेसिकली। ठीक है, तो ये अपने पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसके अंदर x की पावर n से शुरू होके फिर n माइनस वन, n माइनस टू, खत्म होती होती जीरो तक आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, इक्वेशन है। अब लीनियर फंक्शन क्या होगा? लीनियर फंक्शन क्या होगा अगर इसके अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ x इज वन, अगर x की मैक्सिमम पावर अपने पास वन हो, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज द फंक्शन इज लीनियर, उसको हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। सिंपल बात हुई। तो x की पावर वन मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन कैसी बनेगी? y इज इक्वल टू, ये रखो a रखा, x की पावर वन रखा, प्लस b, x की पावर क्या रखोगे? वन माइनस वन जीरो, मतलब पावर घटाते रहेंगे ना। तो उसके बाद तो कुछ नहीं, जीरो के बाद नहीं लिखेंगे कुछ भी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अपने पास लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन क्या आ गया? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये अपने पास सबसे पहले लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अच्छा देखो इसको लीनियर फंक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। जस्ट एक बार नोट करो। सो वी केम टू लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सिंपल। तो हमने ये क्या बोला? ये लीनियर फंक्शन है भाई। ठीक है, अच्छा अब एक बार इसका कोई एग्जांपल उठाते हैं, उसको एक बार देखते हैं भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। लेट्स से एग्जांपल उठाया हमने, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो ये अब क्या है? ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक बात। अच्छा, तो इसको हम लीनियर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? उसके लिए अपने को इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ आते हैं बनाने। ठीक है, ग्राफ में क्या होता है ग्राफ में? एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस फंक्शन को बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जैसे पॉइंट सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि भाई इसमें जब x की वैल्यू वन पुट करेंगे हम, तो y क्या मिलेगा अपने को? क्या मिलेगा? टू इंटू वन प्लस थ्री, फाइव मिलेगा। तो x की वैल्यू टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू टू इंटू टू प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री, सेवन मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू टू इंटू थ्री प्लस थ्री, तो सिक्स प्लस थ्री, नाइन मिलेगा। ठीक है, चलो चार भी पुट कर देते हैं, चार पुट करेंगे तो y मिलेगा पाँच, सात, नौ, क्या बनना चाहिए? 11 ही बनना चाहिए, वही बनेगा। ठीक है, लिख के देख लेना अपने आप से, टू इंटू फोर प्लस टू लिख ही दिया मैंने तो। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, इस फंक्शन में जब हमने x की वैल्यू इनपुट करी तो y अपने को मिलता जा रहा है साथ साथ। ठीक बात। तो हम क्या कह सकते हैं ना, हम क्या कह सकते हैं कि जब x इक्वल टू वन है इस फंक्शन में तो y फाइव है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? वन कोमा फाइव एक पॉइंट है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। बात क्लियर? या ये ऐसा बोल सकते हैं ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, या ये फंक्शन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट इसी फंक्शन का पॉइंट है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो, अगला क्या बना? टू कोमा सेवन बना। अगला क्या बनेगा? थ्री कोमा नाइन, फोर कोमा इलेवन। बात क्लियर? ठीक है, तो अब अपने पास क्या हुआ? इस फंक्शन में x डाला y आया, x डाला y आया, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? इस फंक्शन के ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर अपने को फंक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है, या फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो उस ग्राफ में कौन से पॉइंट होंगे जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे? वही पॉइंट्स होंगे।
बात क्लियर? ठीक है, तो अब अपन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसका। ठीक है, तो देखो अपन ग्राफ बनाते हैं। इसके अंदर थोड़ा y बड़ा है तो मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 4 तक ही पुट किया हमने x की वैल्यू। y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब हमने एक्स वाई मार्क कर दिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को इसमें पुट करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा पॉइंट कहाँ है। तो देखो ये पॉइंट पुट करें तो जब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे आए हम, तो y कितना है, मतलब ऊपर कितना जाना पड़ेगा अपने को, 5 तक जाना पड़ेगा, ये है 5। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन गया, 1,5 बन गया, सिंपल। अगला पॉइंट उठाते हैं 2,7, तो 2 किया और y कितना बन गया 7। ये पॉइंट अपना बन गया 2,7। अगला पॉइंट मार्क करते हैं, चलो सेम ही पेन से करना चाहिए। 3 पे 9 यहाँ है। ठीक है, तो पॉइंट आ गया 3,9। अगला 4,11 4,11। ठीक है, अब पूरा फंक्शन अगर ड्रॉ करना है तो क्या करो इन सभी पॉइंट्स को मिला दो, और हम अगर ध्यान से देखें तो ये सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ही आ रहे हैं। देखो भाई, यहाँ से लाइन ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ये अच्छा, एक बार देखो इस लाइन पे बताओ, इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है इस लाइन पे, 0 है? नहीं, y की वैल्यू तो सारी है इस लाइन पे, 1 2 3, ये y की वैल्यू तो है। तो इस लाइन पे किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। देखो x 0, ये पॉइंट हो गया, तो ऊपर की तरफ जाओ, x तो बढ़ ही नहीं रहा ना, क्योंकि x तो इस तरफ बढ़ेगा। तो हम y में अगर जा रहे हैं तो x नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो ये पास कहाँ से करेगी, नीचे से 3 से, ये तो क्या बन गया अपने पास, ये स्ट्रेट लाइन। बात क्लियर? ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट या ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब एक लीनियर मींस लाइन, लीनियर मीन लाइन टाइप। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। सो ग्राफ ऑफ द फंक्शन is straight line, so we call it linear function। बात क्लियर? ठीक है, तो नोट करो, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब क्या करते हैं कि अब एक बार मैं दो फंक्शन उठाता हूँ, एक नई चीज सीखनी है उनसे, तो एक बार इसको देखना। देखो भाई, एक फंक्शन मैंने उठाया y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर ही है, इसमें x की पावर 1 है मैक्सिमम। हाँ ठीक है, 1 ही है ना, 1 से कम, ओ 1 से ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, 0 से कम भी नहीं होंगी पावर, नेगेटिव में भी नहीं होंगी, फिर भी फंक्शन लीनियर नहीं बचेगा। लेट्स से मैं ऐसा बोल दूं x की पावर -1, x की पावर 1 प्लस x की पावर -1, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है। मिनिमम पावर भी क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है। ठीक है, तो 0 से कम भी नहीं होनी है। ठीक है, तो देखो अभी, हाँ तो भाई यहाँ पे एक फंक्शन अपने पास है ये y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा फंक्शन आप उठाते हैं y इज इक्वल टू √3x। ठीक है, तो एक बार इन दो फंक्शन को कंपेयर करते हैं, इन दो फंक्शन को कंपेयर करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये तो अपने को पता ही लग गया कि दोनों फंक्शन स्ट्रेट लाइन ही आएंगे, क्योंकि इनका नाम लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है इनका ग्राफ। ठीक है, तो इसको अगर प्लॉट करो तो इसमें तो x इक्वल टू वाई है, मतलब 1,1, x1 डालोगे y1 आएगा, 2,2, 2 डालोगे 2 आएगा, 0 डालोगे 0 आएगा। सही बात, तो 3 पॉइंट हो गए अपने पास। वैसे भी स्ट्रेट लाइन 2 से ही बन जाती है ना, तो 2 से ही बनाएंगे अब आगे से। ठीक है, 10th क्लास में हम 3 से बनाते थे, बट हम बड़े हो गए हैं तो 2 से ही बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम गलती अब नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो देखो इसके अंदर x 0 डालोगे तो y 0 ही आएगा, 0 डालोगे 0 ही आएगा ना।
फिर x1 डालोगे तो y क्या आएगा, √3। 2 डालोगे तो 2√3। ऐसा ही है, तीनों पॉइंट इसके लिए हो गए। तो अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो इस पे जो पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, ठीक है, ये पॉइंट 1,1, ठीक है, 2,2, 1 1 1 2 1 2 3 3, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये एक कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पे कैसे पॉइंट्स है, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन बनाएंगे तो पहला पॉइंट तो यही है 0 0। अब x1 पुट करोगे तो y √3 आएगा। अच्छा, √3 क्या होता है, 1.73, तो 1 से ज्यादा 2 से कम। तो जब ये पुट करेंगे तो 1 पे x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू यहां से आ जाएगी, है ना। इस वैल्यू को आप लिख देते हैं √3, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो वैल्यू, अच्छा देखो 2 पॉइंट मिल गए ना अपने पास, अपने को 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब हम सीधी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 1, √3, ऐसे लाइन को उठा दिया, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 पे। अच्छा, 2√3 कितना बनेगा, 2√3 1.73 इंटू 2, तो 3 से ज्यादा ही है, सही जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आएगी वैल्यू, ये वैल्यू क्या बन गई, 2√3, सिंपल, ठीक है। तो हमने दो फंक्शन ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई, अब इन दोनों लाइनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये लाइन थोड़ी सी लेस स्टीप है, स्टीपनेस मतलब ढलान, ढलान, ठीक है। तो ये थोड़ी कम स्टीप है, ये थोड़ी ज्यादा स्टीप है ना। मतलब रेड वाली लाइन पे तो बंदा आसानी से चढ़ सकता है शायद, अगर चढ़ने की कोशिश करे, बट ग्रीन वाली पे तो नहीं चढ़ पाएगा, गिर जाएगा शायद, है ना। मतलब शायद गिर जाए, ना भी गिरे, ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर दोगे फिर पक्का गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो लाइन थी इनमें डिफरेंस क्या आया, एक लाइन थोड़ी कम स्टीप है, एक लाइन थोड़ी ज्यादा स्टीप है, ठीक है। तो अब ये जो स्टीपनेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्टीपनेस है इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक बात, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, याद तो रखना ही पड़ेगा, इतनी बार अभी स्लोप आना बहुत ज्यादा बार, ठीक है। तो अपने को बेसिक अभी स्लोप सीखना था, ठीक है। अपना चैप्टर जो मेन आएगा अभी डिफरेंशिएशन आएगा, उसके अंदर स्लोप ही स्लोप चलता है, ठीक है। तो बेसिक अपने को स्लोप सीखना है। तो स्टीपनेस जितनी ज्यादा उतना स्लोप ज्यादा, मतलब स्टीपनेस ही क्या है, स्लोप है, बात क्लियर। अच्छा, अब मैं एक और बात बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ भाई व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्लोप, क्योंकि स्लोप एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए अपने पास, है ना। फिजिक्स में क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके आते हैं। अब कोई बंदा इस पे चढ़ रहा है, इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो इस पे चढ़ना आसान है, इस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो अपने को कितना मुश्किल है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, सिंपल बात हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी डेफिनेशन क्या है,